We want justice. We want justice. We want justice. कांग्रेस पार्टी के अक़लियतों के तमाम यहाँ पर सरकर्दा लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं। हमारा ये मुतालिबा है कांग्रेस गवर्नमेंट से, कांग्रेस पार्टी से, कि जिस तरह से डीसीओं के साथ इंसाफ कर रहे हैं, जिस तरह से एससीओं के साथ इंसाफ कर रहे हैं, जिस तरह से एसटीओं के साथ इंसाफ कर रहे हैं, करिए, कीजिए, उनका हक है। क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी है जिसने ये वादा किया कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आज कांग्रेस पार्टी के तमाम जो ये लीडर्स यहाँ पर मौजूद है, हमारे साथ हमारे समीर वलीउल्लाह साहब है, शेख अकबर साहब है, मुजफ्फरुल्लाह खान साहब है, हमारे निजामुद्दीन साहब है स्पोक्स पर्सन, मुजीबुल्लाह शरीफ साहब है जो कंटेस्टेड का एमएलए है, चारमीनार इंचार्ज है, और तमाम हमारे कायदीन यहाँ पर मौजूद है। हमारा एक ही मकसद है कि हमारे साथ माइनॉरिटीज के साथ इंसाफ कीजिए, किसी को भी दीजिए, माइनॉरिटीज को दीजिए। हमारा ये नहीं है फलाने लीडर को देना। हमको, हम कांग्रेस पार्टी में है, कांग्रेस पार्टी के अंदर रह के हम बिल्कुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हमारा हक है। मैं मीडिया के भाइयों से, मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूं, हमारी इससे ये तकलीफ को, जो माइनॉरिटीज के 14% मुसलमान है, 14% तेलंगाना में मुसलमान है, मुसलमानों के वोट की वजह से कांग्रेस पार्टी इख्तियार में आई है। आज जो भी एस्पिरेंट थे, जिनको भी देना था, किसी भी एक को दे देना था, लेकिन इस तरह से नाइंसाफी करना, इस तरह से दिलाजारी करना, ये सरासर नाइंसाफी है। और इस नाइंसाफी के खिलाफ आज सिर्फ ये, चूंकि शॉर्ट नोटिस पे हम लोग दबा हुए, कल अगर ये इसी तरह रहेगा तो मास पैमाने पर हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। ये हक है कांग्रेस पार्टी में रह के, हम कांग्रेस पार्टी में रह के इंसाफ की बात कर रहे हैं। इंसाफ दीजिए, जस्टिस कीजिए, मुसलमानों के साथ जस्टिस करना ही हमारा हक है, क्योंकि हम वोट दिए, हमारे वोटों से कांग्रेस पार्टी आई है। इसलिए मैं तमाम से, मीडिया के भाइयों से भी, तमाम लोगों से जो देख रहे हैं, उनसे गुजारिश करता हूं, आप भी आवाज उठाइए। पार्टी के अंदर रह के भी कर रहे हैं। माइनॉरिटीज मुर्दा नहीं है, माइनॉरिटीज जिंदा है। मैं इसीलिए गुजारिश कर रहा हूं हमारे सीएम साहब से, हमारे राहुल गांधी साहब से, खरगे साहब से, सोनिया मैडम से, कि माइनॉरिटीज के साथ इंसाफ कीजिए। हमको इंसाफ एमएलसी सीट देकर हमको माइनॉरिटीज को माइनॉरिटी मिनिस्टर दीजिए, ये हमारा मुतालिबा है, हमारी गुजारिश है। आवाज दो, We want justice. We want justice. We want justice. आखिर ये बच्चों से ऐसी क्या गलती हुई? ये बच्चे भी तो 10 साल मेहनत करे, ये बच्चे भी तो टीआरएस की हुकूमत में रोज डंडे खाए। आपकी एक एक आवाज पे यही बच्चे तो एक बाहर निकलते थे, प्रोटेस्ट करते थे। आज कहीं को ये बच्चों को नजरअंदाज किया जा रहा। हम भी हमारा हक मांग रहे, बहुत खुशी की बात है। एससी को उसका हक दे रहे, बीसी कम्युनिटी को हक दे रहे, आप ओसी को हक दे रहे, हमको क्यों नहीं हक दे रहे? हमसे ऐसी क्या गलती हुई? आज क्या मुसलमान कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है? क्या 10 साल ये बच्चे कांग्रेस पार्टी के लिए काम नहीं करे? क्या आज दौरे इख्तियार में आने के बाद क्या हमारा हक नहीं है कि हमारा हक मांगे? हम हमारी माँ से हक मांग रहे, सोनिया माँ से हमारी हक मांग रहे, राहुल गांधी जो हमारे लीडर है, जिसके वास्ते हम यहाँ पार्टी में, जो बोले मोहब्बत की दुकान करो, नफरत की दुकान बंद करो, उनसे हम हक मांगे। जो बोले जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हम 14% है, हमको भी तो 14% मांगने का हक है। हमको तो एक एमएलसी नहीं दी। आज क्या पूरे कांग्रेस पार्टी के अंदर हम जो लीडर आज कांग्रेस पार्टी से सालों से जुड़े हुए, क्या हम में से कोई एक ऐसा नहीं है बंदा जो कांग्रेस पार्टी के पूरे मुसलमानों को लेके चल सकता, कोई मुसलमानों का वो रहनुमा बन सकता? क्या हम में से कोई नहीं है? क्यों हमको नजरअंदाज किया जा रहा? हम आज इसी चीज का हक मांग रहे। हम आज राहुल गांधी हमारा लीडर है, हम राहुल गांधी से हमारी नाराजगी जाहिर कर रहे। हम कांग्रेस पार्टी के वर्कर है, मरते दम तक हम कांग्रेस पार्टी के वर्कर रहेंगे। राहुल गांधी हमारा लीडर है, मरते दम तक राहुल गांधी हमारा लीडर रहेगा। जय राहुल गांधी। हमको हमारा हक चाहिए, कांग्रेस पार्टी, बस हमारे को हमारा हक चाहिए। हम हमारा हक मांग रहे, हम में से किसी को दो, मगर कांग्रेस पार्टी के वर्कर को एमएलसी दो, रिप्रेजेंटेशन दो। आज मुसलमान आपसे दूर हो रहे,
हम क्या सूरत लेके जाना मुसलमानों के पास? हम क्या हक से आने वाले दौर में इलेक्शन के अंदर वोट मांगना? हम गुज़िश्ता इलेक्शनों में लड़े, मुसलमानों हम वोट दिए, आज हम उनके पास क्या सूरत लेके जाना? हमारी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से इंतजा है, राहुल गांधी से इंतजा है, हमको हमारा रिप्रेजेंटेशन दो बस। हम आपके कार्यकर्ता है, मरते तक तो हम आपके कार्यकर्ता नहीं। हम कांग्रेस पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी के रहेंगे। 10 साल 15 साल से आपके लिए हम सब काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बस हमारी इंतजा है, रिक्वेस्ट है कि हमको हमारा रिप्रेजेंटेशन चाहिए। हमको एक एमएलसी इस वक्त चाहिए और हमको हमारे लोगों में से चाहिए, कांग्रेस पार्टी वालों में से चाहिए। बाहर वालों को लाके कुछ भी मत दो। आप आज बाहर से लोग आ रहे, आज बाहर से लोग आके कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे। इलेक्शन जीतने के बाद उनको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा, हमको क्यों नहीं मिल रहा? कांग्रेस पार्टी का ये पॉलिसी मैटर है। कांग्रेस पार्टी जो है एमआईएम के साथ यहाँ पर ओपन अलायंस करी है। हम हमारा हक मांग रहे हैं क्योंकि 10 साल जब कांग्रेस पार्टी हमको एमआईएम से लड़ो बोली तो हम जाके एमआईएम से लड़े। कांग्रेस पार्टी का वो पॉलिसी थी। कांग्रेस पार्टी इलेक्शन के बाद कांग्रेस पार्टी एमआईएम से दोस्ती करी। हमको किसी से पॉलिसी से एतराज नहीं है। हम ये बोल रहे कि कांग्रेस पार्टी के मुसलमान जो है ना, मुसलमान तेलंगाना के मुसलमान से वादा करे कि कांग्रेस पार्टी डेफिनेटली आपके इशू को एड्रेस करेंगे, आपके साथ इंसाफ करेंगे। हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ये बोल रहे हैं कि हमको हमारा हक चाहिए। राहुल गांधी जी जो विजन बोले वो विजन को पूरा करिए। रेवंत रेड्डी जी कैश बेस्ड संसद करे। हम ये बोल रहे कि जो है हमारे साथ इंसाफ करो। बात अगर पॉलिसी की आती है तो पिछली सरकार ने भी इसी पॉलिसी अपनाते हुए इमीडिएट अपनी पार्टी के माइनॉरिटी लीडर्स को रिप्रेजेंटेशन दिया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो अपने खुद के लीडर्स को रिप्रेजेंटेशन देने से कतरा रही है? और एमआईएम जैसी पार्टी के साथ अगर ओपन अलायंस है तो क्या पार्टी ये समझती है कि माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन वही पार्टी की तरफ से होता है स्टेट में? देखिए, हम तो ये क्लियर करना चाह रहे हैं आज हमारी लीडरशिप के सामने, हमारे राहुल जी के सामने, रेवंत रेड्डी जी के सामने, महेश गौड़ जी के सामने हम ये क्लियर कर रहे हैं कि हम कांग्रेस पार्टी के सैनिक हैं। पिछले 30 साल से हम कांग्रेस पार्टी में हम ही काम कर रहा हूँ। मैं 1996 से पीडीपी का 10 साल का दौरे इख्तियार देखा, कांग्रेस पार्टी का दौरे इख्तियार देखा, बीआरएस का दौरे इख्तियार देखा। मैं कांग्रेस पार्टी में पैदा हुआ, कांग्रेस पार्टी में मर जाता। लेकिन कांग्रेस पार्टी एमआईएम से पहले दोस्ती नहीं थी, एमआईएम से दोस्ती करी, फिर एमआईएम से दोस्ती नहीं रहती। लेकिन कांग्रेस पार्टी के मुसलमान कांग्रेस पार्टी के साथ है और ये कांग्रेस पार्टी के मुसलमान तेलंगाना के मुसलमानों को ये भरोसा दिलाए थे कि जरूर आपके इश्यूज को एड्रेस करेंगे। इसीलिए हम जो है राहुल गांधी जी से बोल रहे कि कांग्रेस पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है, कांग्रेस पार्टी के जो भी जो है लीडर्स है, जो उनका रिप्रेजेंटेशन हमको कांग्रेस पार्टी में होना जरूरी है। अगर कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि कांग्रेस पार्टी को एमआईएम को लेकर जो है ना काम करना है, मुसलमान लीडरों की जरूरत नहीं है, तो हम जो है रिजाइन करने के लिए तैयार है। हम जो है ना कांग्रेस पार्टी को रिजाइन करके हम खाली घर में बैठने को तैयार है, मगर हम मुसलमान के पास जाके क्या जवाब देंगे? क्योंकि 10 साल जो है ना हम लोग भरोसा दिलाए थे, आगे भी हमको इलेक्शन में जाना है, हमको किसी कीमत में कांग्रेस पार्टी को नेक्स्ट टाइम में फिर पावर में लाने के लिए काम करना है। हम क्या सूरत लेके जाना, राहुल जी बोलिए, क्या सूरत ले जाना, रेवंत जी बोलिए। हम बिल्कुल क्लियर है कि हमारे जो भी लीडर है, आप किसको देना चाह रहे हो? हम किसी फलाने को दो नहीं बोल रहे, किसको भी दो, मगर रिप्रेजेंटेशन दो ताकि मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन हो, उनके इश्यूज पे एड्रेस हो। आज जो है 16 महीने मुकम्मिल हो चुके, कांग्रेस पार्टी मुसलमान जो है कांग्रेस पार्टी से दूर हो रहे, हम तकलीफ में है, कांग्रेस पार्टी को लाना चाह रहे। हम हमारी लीडरशिप को बोल रहे कि कांग्रेस पार्टी से रिप्रेजेंटेशन दो और मुसलमानों के इशू को एड्रेस करो। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि आपके रेवंत रेड्डी जी मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ओलसीडी की जमात के जो अकबर और अवैसी ब्रदर थे, उनके सिवा किसी मुसलमान को हक नहीं है कि मुसलमान का रिप्रेजेंटेशन करे। सही बात उसके बारे में क्या बोल रहे हैं आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। इस वक्त हमारी कांग्रेस पार्टी जो है एमआईएम के साथ ये सब मिलकर ये समझे कि एमआईएम के साथ रिप्रेजेंटेशन, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन क्या बोलते हैं जो है सो सब के सब एमआईएम करेगी। मगर हमारा एक ये वो है कि हम 10 साल जब यही एमआईएम पार्टी टीआरएस पार्टी के साथ अलायंस थी, तो जब रोज सुबह में
असदुद्दीन अवैसी उठते थे, अकबरुद्दीन अवैसी उठते थे, हमारे कांग्रेस पार्टी को गालियां देते थे, हमारे लीडर्स को गालियां देते थे, हमारे राहुल गांधी जी को गाली देते थे, हमारी सोनिया माँ को गाली देते थे, यही रेवंत रेड्डी को गाली देते थे। आज इलेक्शन और यही हम लोग थे जो बाजार में निकलते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे इसके ऊपर। जब तक हमारी जरूरत थी मुसलमानों की, हम सड़क पे निकाल के लड़ाई, और उसके बाद जब हमारी जरूरत खत्म हो गई तो आज हमारे को टिश्यू पेपर की तरह बना के फेंकना चाह रहे। वो एक जमात जो कल तक आपकी दुश्मन थी आज आपकी दोस्त हो गई, तो क्या हमारी करीबी मेहनत आपको नजर नहीं आ रही? हमको सिर्फ हमारा यही हक है कि हम आप किससे भी दोस्ती करो, ये आपकी पार्टी की पॉलिसी मैटर है, इससे हमको एतराज नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी के रहेंगे, मगर आज हमारा जो खून पसीना कांग्रेस पार्टी के लिए बहा, उसका भी हम आंख मांग रहे हैं। अब एक बात, अगर आपको मिनिस्ट्री चाहिए किसी में से तो राहुल गांधी या रेवंत रेड्डी नहीं। लोगों का ये कहना है कि असदुद्दीन अवैसी के पास जाइए, असदुद्दीन अवैसी के पास। अगर असदुद्दीन अवैसी के पास जाएंगे तो आपको मिनिस्ट्री मिलेंगी। क्यों हम कांग्रेस पार्टी के वर्कर होके हम उनके पास क्यों जाना? हम यहाँ पे बैठ के हमारा हक हमारे लीडर से मांगेंगे, हमारे लीडर के पेट में मुट्ठी डाल के मांगेंगे, मगर हमारा हक हमारे मांगेंगे। लोग कौन होते हमारा हक देने वाले? हम बराबर राहुल गांधी के पास जाके हक मांगेंगे। तेलंगाना में 14% मुसलमान थे। असेंबली इलेक्शन और पार्लियामेंट इलेक्शन में देखो आप, स्पेशली पार्लियामेंट इलेक्शन में मुसलमान 100% ओनली कांग्रेस पार्टी को वोट करे। आज जो भी परसेंटेज बढ़ा, तेलंगाना में बढ़ा, ऑल ओवर इंडिया में जो परसेंटेज बढ़ा, मुसलमान की वजह से कांग्रेस पार्टी का परसेंटेज बढ़ गया। मुसलमान अगर चाहे तो 100% देश में कांग्रेस पार्टी को 100% हुकूमत में ला सकते। अगर नेग्लेक्ट करें तो 100% पार्टी के लिए नुकसान है। स्पेशली तेलंगाना में देखिए आप, ये पार्टी की तरफ से 5-6 जनों को टिकट मिला लेकिन नहीं जीत सके। लेकिन हमारे जो तेलंगाना में जैसा नलगोंडा है, मिर्यालगुड़ा, निजामाबाद, आदिलाबाद, वरंगल, महबूब नगर, ऐसा जगह जैसे इवन अर्बन एरियाज में भी तो कांग्रेस एकदम स्वीप 100% वहां पे रिजल्ट आ गया। उसमें मुसलमान का 100% रोल है। मुसलमान 100% कांग्रेस को चाहने वाले हैं, मुसलमान कांग्रेस पार्टी को वोट करने वाले हैं। उसकी वजह से तेलंगाना में 64 सीट्स कांग्रेस पार्टी को मिला और हुकूमत भी आ गई। तो इसका मतलब 100% तेलंगाना में मुसलमानों की वजह से कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आ गई। और हैदराबाद में खास करके थोड़ा है प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा जैसा मौका है, फॉर एग्जाम्पल आज मुसलमानों को नॉमिनेट पोस्ट मिलने का मौका था, MLC मिलने का मौका था, लेकिन आज मुसलमान के साथ नाइंसाफी हुआ। राहुल गांधी जी डेफिनेटली आप सोच सकते हैं, और हमारा गुजारिश है हमारे रेवंत रेड्डी साहब से, क्योंकि मुसलमानों को अगर ताकतवर बनाना है, आप हैदराबाद में मजबूत करना है, मुसलमानों को MLC देना जरूरी है। फिर एक बार सोच सकते हैं आप, टाइम फिर भी है आपके पास, डेफिनेटली आप सोच सकते हैं, फिर भी रिव्यू कर सकते हैं, क्योंकि मुसलमान का आबाद हैदराबाद में 14% है, और स्पेशली मुसलमान तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को वोट करने वाले। अगर इतना परसेंटेज अगर आप नेग्लेक्ट करेंगे, डेफिनेटली पार्टी के लिए बहुत नुकसान होता। इंशाल्लाह फिर एक बार आप रिव्यू कर सकते हैं, सोच सकते हैं, और अभी भी मौका है। मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली रेवंत रेड्डी साहब और हमारे PCC प्रेसिडेंट साहब इस पे रिव्यू करके डेफिनेटली सही डिसीजन कल तक लेने वाले, बल्कि मैं समझता हूँ। थैंक यू वेरी मच। वसीम पाशा, ये बेवा की फरियाद नहीं है, यहाँ पे यहाँ लड़ने वाले हैं और किसी के बाप से डरने वाले नहीं है। कोई कांग्रेस किसी के बाप की जमात नहीं है, कांग्रेस नेशनल पार्टी है। हम कांग्रेस में रह के इंसाफ के लिए बात कर रहे हैं। उन्होंने किससे भी मिलने दो, हम मिलने वाले नहीं है। क्या भाई कोई MIM से मिलने वाले है? देखिए, ये सिक्के रायजुल वक्त है, सिक्के रायजुल वक्त है। पहले कांग्रेस के थे, कांग्रेस जैसा जाते ही TDP में चले गए, TDP के साथ जम गए, TDP के साथ उसके बाद जैसा TDP गई फिर कांग्रेस आई, फिर कांग्रेस की लौंडी बन गए, फिर उसके बाद TRS आई, TRS के साथ चले गए। बोले KCR आपको यानी PM बनना, CM की कुर्सी बहुत छोटी है, PM रहना चाहिए आप। जैसा उन्हें चले आते हैं वो नट्टे मामू को भूल गए, जो RSS का चड्डी बोले, जो RSS का आदमी बोले, जो जिस कांग्रेस को म्यूजियम में रख देने के काबिल के बोले, फिर आज वही CM के साथ पीछे पीछे फिर रहे। ये कभी भी याद रखिए, ये किसी के साथ आने वाले नहीं है। ये अपने ED से बचने के लिए, अपने जो बेनामी जायदादों से बचने के लिए ये मोदी से भी मिले हुए, अमित शाह से भी मिले हुए,
सबसे मिले हुए। ये कांग्रेस के अब सीएम रेवंत रेड्डी साहब के साथ इसलिए है कि भाई हमारे पास कोई भी बैंक पे कोई ईडी का रेट नहीं आना, आईटी वाले नहीं आना, ये सब सारे चीजें आप सबको मालूम है, वो सब अपनी जगह है। इसलिए बोला मैं कि कुछ लोगों का ख्याल था कि कांग्रेस एमआईएम से मिलने दो, कांग्रेस किससे भी मिलने दो, हम मिलने वाले नहीं है। जितने माइनॉरिटीज है, हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ। जिस तरह अब हमारे साथ जितने भी एस्पिरेंट थे, मैं तो उसमें नहीं हूँ, और भी जो भी हमारे भाई उसमें नहीं है। हम सिर्फ इंसाफ के लिए जो लोग वहाँ पे जो लोग कोशिश कर रहे थे उनको दे देना चाहिए था। मैं किसी का एक नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कम से कम इंसाफ तो होना चाहिए माइनॉरिटीज के साथ। ये किसी के स्वार्थ पे नहीं है। हमारे वोटों की वजह से खुद रेवंत रेड्डी साहब बोले, खड़गे साहब बोले, खुद हमारे राहुल जी बोले, मुसलमानों के वोटों की वजह से तेलंगाना में कांग्रेस गवर्नमेंट बनाई है, और हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। और कोई रिजाइन करो, वो करो, ये कोई किसी का नहीं है। कांग्रेस पार्टी सबकी पार्टी है। यहाँ अंदर रह के लड़ेंगे हम भागने वाले नहीं है। सब देख रहे हैं, अब सुबह में भी ट्रायल है, एमआईएम वाले केस बुक कराए से ट्रायल में, अब नामपल्ली कोर्ट में जाना है। हम उनको कितने भी बुक करा लें, तो हमारे कई साथियों पे, मजूबुल्लाह शरीफ भाई है, कई साथी है, हमारे निजाम भाई है, कई लोगों पे केसेस बुक है, लेकिन हम लोग किसी से भागने वाले, डरने वाले नहीं है। इंसाफ के लिए हम लोग आए यहाँ पर, पीसफुल प्रोटेस्ट है। अगर इसके लिए जो भी एक्शन लेना चाह रहे हैं, किसी भी हद तक हम जाने तैयार है। हम डरने वाले, घबराने वाले नहीं है। इंसाफ के लिए एससी भाई लड़ रहा, बीसी भाई लड़ रहा, एसटी लड़ रहा, ढंडोरा, सब लोग लड़ रहे हैं। हम हमारे क्या ये बेवा की फरियाद है समझ रहे क्या? हम यानी लावारिस समझे क्या? ये कौम जिंदा है, ये बताने के लिए हम लोग आए। ये कौम मरी नहीं, ये कौम जिंदा है, और जिंदों के साथ हम लोग रह रहे हैं। हमारे समीर भाई बावजूद तकलीफ में यहाँ के बैठ गए इतनी रात को। हमारे तमाम भाई है यहाँ पर, इसीलिए आए, माइनॉरिटीज के लिए आए। ये कांग्रेस गवर्नमेंट में, कांग्रेस पार्टी में रह के कांग्रेस को हम बताना चाह रहे हैं कि हाँ, दूसरे लोगों के साथ भी इंसाफ करो, हमारे साथ भी इंसाफ करो। यही हमारा मुतालिबा है। इसी तरह के तमाम अपडेट्स, प्रोग्राम्स और एंटरटेनमेंट और दीगर तमाम मालूमात के लिए हमारे इस चैनल ZNOW TV को YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा पर फॉलो जरूर करें। याद रखिए, ZNOW TV यही सच है।